जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपके लिए 77 पोर्टल की रीडिंग लेकर के आई हूँ। जब भी कोई खास नंबर एक साथ आते हैं तो वो अपने आप में दिव्य अलौकिक बन जाते हैं और उनका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आर्थिक स्थिति में, लव लाइफ में, करियर में, आध्यात्मिक उन्नति में ये 77 पोर्टल क्या एनर्जी लेकर के आया है, क्या ब्लेसिंग्स है ईश्वर की आपके लिए। व्यूअर्स, यह एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग हो सकती है, इसीलिए जो संदेश आपसे जुड़ता हो उसे ग्रहण करें और जो आपसे रेजोनेट नहीं करता हो उसे ब्रह्मांड को सौंप दें। तो कार्ड्स आए हैं आपके लिए। द हर्मिट, 4 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक 5 10 ऑफ वैंड्स है और गाइडेंस में 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो व्यूवर्स, चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग्स आई हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आपके फैमिली लाइफ को देखते हैं। तो ये जो 77 पोर्टल है, ये आपके परिवार में एक बैलेंस लेके आ रहा है। आपके परिवार में स्थिरता आएगी और जो सामंजस्य होता है वो बहुत अच्छा रहेगा। 4 ऑफ वैंड्स ये भी संकेत देता है कि कई लोग के घर में खुशी का माहौल बन सकता है। आप सेलिब्रेट कर सकते हैं किसी भी एक अच्छे अवसर को। कोई भी शुभ कार्य हो सकता है, कुछ उत्सव मन सकता है या फैमिली गैदरिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि शायद अगर आप शादी के लिए देख रहे हों तो रिश्ता जुड़ जाए, अच्छे रिश्ते आने लगें, बात आगे बढ़ जाए, या फिर अगर कोई बच्चों के लिहाज से देख रहा है, बच्चों की प्लानिंग करना चाह रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत शुभ है। तो 77 पोर्टल आपके लाइफ में एक खुशहाली लेकर के आ रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट की भावना आएगी और बहुत ही चेयरफुल रहेंगे आप। व्यूअर्स, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। प्रेम की जो आपकी ज़िंदगी होगी उसमें बहुत जल्दबाजी नहीं करिएगा, बल्कि समझदारी से चलिएगा। लव लाइफ में कोई भी आपको तेज़ी नहीं दिखानी है और एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हर्मिट दिखा रहा है कि कुछ लोग अपने रिश्ते पर गंभीरता से विचार करेंगे। अगर डिस्टेंस है या फिर बातचीत नहीं हो रही है तो हो सकता है कि आपका उद्देश्य हो कि एक क्लियरिटी आनी चाहिए। आप अभी एक आत्मचिंतन के ज़ोन में चल रहे हैं। आप खुद ही अंदर सोच रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या करना चाहिए, आगे कैसे बातचीत बढ़ानी चाहिए। तो आप क्लियरिटी चाहते हैं, तो इस दिशा में आप कदम बढ़ा सकते हैं। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिखा रही है कि अगेन कुछ रिश्ते और कुछ लोगों के लिए विवाह का प्रपोज़ल आने की संभावना बनती है, या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप फर्दर आगे बढ़ सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। मतलब जो भी आपके रिलेशनशिप का अभी स्थिति है उससे आप आगे बढ़ेंगे। आपका जो रिश्ता है, जो भी पारिवारिक स्थिति है, रिलेशनशिप है, वो आगे बढ़ेगा। और हाई प्रेस्टेस की एनर्जी ये बता रही है कि अभी हर बात आपके सामने नहीं आएगी। आप सब कुछ अभी तुरंत नहीं जान लेंगे। आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखना होगा और किसी भी बात के तह तक जाने, पूरी सच्चाई जाने और उसके बाद कोई डिसीजन ले। चलिए व्यूअर्स, अब देखते हैं मनी और फाइनेंस में क्या है। तो मनी और फाइनेंस में 77 पोर्टल ये दिखा रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी और 10 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा धन कमाने के लिए। और मेहनत तो करेंगे, लेकिन ये मेहनत आपको एक मनी वाइज फुलफिलमेंट की ओर लेकर के जाएगा। और
आप बिना सोचे-समझे ऐसे ही कहीं खर्च ना कर दें। अगर आप एक अपना बजट बना के चलेंगे और प्लानिंग के साथ पैसों को खर्च करेंगे, निवेश करेंगे सही जगह पे, तो फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी मनी में और फाइनेंस में। करियर में बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए साइंस दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई नई स्किल सीखने की शुरुआत करें। आपको क्लैरिटी मिले कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। आपका जो एम है वो आपके लिए क्लियर हो जाए और जब क्लैरिटी आएगी तब आप अपने अनुभव से आगे बढ़ेंगे। यदि आप अपने जॉब को चेंज करना चाहते हैं, कोई भी नया काम बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या कोई भी आपका बड़ा डिसीजन है जिसके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे हैं कि मुझे इसके बारे में कोई निर्णय लेना है, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में निर्णय ना लें। उसके बजाय आप पूरी मतलब एक पूरी बात को जानिए और पूरी तैयारी के साथ आप आगे बढ़िए। करियर में, जॉब, बिज़नेस में आपके ऊपर काम का प्रेशर तो बढ़ सकता है, लेकिन ये मेहनत आगे चल के आपको अच्छे परिणाम देगी। जो अभी बहुत ही थकाने वाला, भारी आपको लग रहा होगा कि बहुत लग सकता है कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, लेकिन ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा व्यूअर्स। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिए। चलिए आपके स्वास्थ्य की ओर देखते हैं। हेल्थ आपका कैसा रहेगा? आपको हेल्थ में मेन ध्यान रखना है कि आप अपने मेंटल और फिजिकल जो एक थकान हो जाती है, एक हैवीनेस लगती है मेंटली, फिजिकली हम बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं, इमोशनली टायर्ड फील करते हैं। तो 10 ऑफ वेंट्स बता रहा है कि जो कि काम अभी बढ़ने वाला है आपका, तो लगातार काम करने की वजह से और बढ़ने वाली जो जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी आपके, उसके चलते थोड़ा आपको तनाव हो सकता है, बहुत भाग-दौड़ भी रह सकती है। तो आपको थोड़ा-सा काम के साथ-साथ अपने आराम पर भी ध्यान देना है। आप अच्छे से सोइएगा और जब आप सोएंगे तो आपको मेंटली रिलीफ भी मिलेगा। तो आप पर्याप्त नींद लें, ध्यान करें सुबह में, योग करें, वॉक के लिए जाएँ, थोड़ा प्रकृति में समय बिताएँ। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स में अगर आपकी रुचि है तो आप स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, आउटडोर गेम। और अपनी जो आपकी दिनचर्या है उसको बैलेंस बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए। शेड्यूल्ड रहेंगे तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। जो लोग स्पिरिचुअल लाइन में हैं, जो जानना चाहते हैं कि 7-7 का पोर्टल उनके लिए स्पिरिचुअली कैसा रहेगा, तो चलिए उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में देखते हैं। और ये इस रीडिंग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। हाई प्रिस्टेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है और इसके सलाह पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मेजर आर्काना का कार्ड है। अगेन हर्मिट भी बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है, ये भी मेजर आर्काना का है और ये काफ़ी प्रभावशाली बना रहा है स्पिरिचुअल तौर पे अगर हम देखें तो हर्मिट और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मिलकर बता रहे हैं कि जो 7-7 पोर्टल है, आपकी आध्यात्मिक जागृति को तेज कर सकता है। आपकी सोल अवेकेंड हो सकती है, अलाइन हो सकती है स्पिरिचुअलिटी के साथ। आप पूजा पाठ में, ध्यान में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। आपका जो अंतर्ज्ञान है, जो इंट्यूटिव पावर है, वो पहले से ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। आप मेडिटेशन करने पर, ध्यान करने पर, प्रार्थना करने पर, चैंटिंग जो होती है मंत्रों की, मंत्र जाप करने पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इन सब चीज़ों का आपके ऊपर बहुत ही एक गहरा प्रभाव पड़ेगा, जो कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको डिवाइन साइन मिले, सिंक्रोनिसिटी और आपको भीतर से जैसे लगेगा ना कि आपकी आत्मा बता रही है, आपकी आत्मा से आवाज़ आएगी जो कि आपको मार्गदर्शन देगी। तो इस समय पे आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिएगा। अगर आपको
आपकी आत्मा कुछ आपसे कहती है कि आपको इस काम को करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या फिर किसी पर्टिकुलर काम के लिए लगे कि नहीं, ये इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते हैं और ये नहीं करना चाहिए, तो सोच विचार करके, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुन करके, अपने गट फीलिंग को फ़ील करके आगे बढ़िएगा। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आई है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये इमोशनल हीलिंग का टाइम है। आप अपने जो भी आपके लाइफ में आपको भावनात्मक चोटें मिली हैं, जो भी इमोशनल वुंड हैं, जो दर्द मिले हैं आपको, जो भी आपका लोगों के साथ विश्वास टूटा है, लोगों ने आपको धोखा दिया, चीट किया, जिससे आपको निराशा मिली, आप हतोत्साहित हो गए, थोड़े नेगेटिविटी में हैं, तो इन सब चीज़ों को आप पीछे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप इन दर्दों को नहीं छोड़ते हैं, तब तक नई खुशियाँ और न्यू अपॉर्च्युनिटी आपके लाइफ में प्रवेश नहीं कर पाएँगी। व्यूअर्स, जैसे होता है ना, डिक्लटर करना चाहिए। जब जैसे हम अपने घर में जो अनावश्यक सामान होते हैं उनको हटा करके नया जगह बनाते हैं, डिक्लटर करते हैं अपने घर को, वैसे ही हमें अपने दिल को, दिमाग को भी, जो भी पुराने दर्द हैं, धोखे, निराशा वाली बातें हैं, मन को दुखाने वाली बातें हैं, खराब अनुभव हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। तब हम नई खुशियों को, पॉजिटिव लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो 7-7 पोर्टल का आपके लिए मुख्य संदेश ये है कि आप अपने भीतर की आवाज़ पर भरोसा करें। जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपकी आत्मा में बैठे परमात्मा आपको बोलते हैं, उस आवाज़ को सुनिए, उस पे भरोसा करिए, और जो बोझ आपकी आत्मा की उन्नति में बाधा बन चुका है, उसको आप प्रेम पूर्वक छोड़ दें। जैसे ही आप अपने पुराने इमोशनल पेन को मुक्त करेंगे, आपके जीवन में स्टेबिलिटी, लव, अफेक्शन और प्रॉस्पेरिटी आएगी, और आपके जीवन में एक आध्यात्मिक प्रकाश आएगा, जो कि आपके सफलता के लिए नए द्वार खोलेगा। तो व्यूअर्स, ये आपकी 7-7 पोर्टल की एनर्जी है, आपके लिए गाइडेंस है, जो कि काफ़ी अच्छी हैं। इसमें कुछ आपको अच्छी चीज़ों को अपनाना है, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ देना है। जो कहते हैं ना कि जो बीत गई सो बात गई, आगे की सुध लिए, तो वही बात यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा।